बीपीएससी परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट का फैसला आ गया। आपको बताते चले कि रद्द करने की मांग को लेकर जो याचिका हाईकोर्ट में दी गई थी उसे खारिज कर दी गई है। इससे उन उम्मीदवारों को झटका लगा है जो परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे थे। 13 दिसंबर 2024 को हुई इस परीक्षा में लगभग 4 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। आपको बताते चले कोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार और बीपीएससी के लिए राहत लेकर आया। उम्मीदवारों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया था और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी। आपको बताते चले 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे उन उम्मीदवारों को झटका लगा है जो परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे थे। 13 दिसंबर 2024 को हुई इस परीक्षा में लगभग 4 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे और कोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार और बीपीएससी के लिए राहत लेकर आया। आपको बताते चले उम्मीदवारों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया था और दोबारा परीक्षा की मांग की थी। इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, 13 दिसंबर को परीक्षा ली गई थी बीपीएससी 17वीं का, और पीटी की परीक्षा जब हुई थी बिहार के 900 कुछ सेंटरों पर, जिसमें से एक जो सेंटर थे बापू परीक्षा केंद्र, वहां पे गड़बड़ी पाया गया था। उसके बाद उस सेंटर की जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई थी। उसके बाद पुनः वो परीक्षा ली गई थी 4 जनवरी को। इसके बाद जो है लगातार जो अभ्यर्थी थे, जिन अभ्यर्थी अलग अलग जगह जिलों में जिन्होंने परीक्षा दी थी, उसके बाद उन्होंने यह बीपीएससी से ये भी एक गुहार लगाया था कि जो जहां हम लोग परीक्षा दिए थे वहां पे भी गड़बड़ी पाई गई है, परीक्षा को फिर से रद्द कर फिर से लिया जाए। लेकिन बीपीएससी ने इनकार कर दिया। उसके बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचता है। हाईकोर्ट में लगातार याचिका दायर की जाती है। एक तरफ जहां अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की तो वहीं दूसरी तरफ जो राजनेता प्रशांत किशोर है, उनकी पार्टी की ओर से भी याचिका दायर की गई थी। लेकिन अब उन याचिकाओं पर सीधे तौर पर खारिज कर दिया। हाईकोर्ट कह दिया कि भाई अब जो पुनः परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि अभ्यर्थी कुछ जो भी अभ्यर्थी जो आंदोलन में पहुंच रहे थे, जो देखा आपने कि पटना के गर्दनी बाग में किस तरीके से अभ्यर्थी लगातार 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई थी उसके बाद 18 दिसंबर के बाद जो अभ्यर्थी जो पटना के गर्दनी बाग में कई दिन तक अनशन पर बैठे रहे हैं। उसके बाद जगह जगह जाकर उन्होंने प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि बीपीएससी आंदोलन में राहुल गांधी की एंट्री होती है। इसके साथ ही साथ तेजस्वी यादव जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी एंट्री होती है, प्रशांत किशोर की एंट्री होती है, तमाम राजनेताओं की एंट्री होती है। लेकिन मामला जब हाईकोर्ट में पहुंचता है तो सीधे तौर पर जो हाईकोर्ट में भी डेट बाय डेट चेंज होते हुए आज डेट आया, अंतिम घड़ी आया। उसके बाद भी आज अभ्यर्थियों को करारा झटका लगा और सीधे तौर पर जो है याचिका जो थी याचिका को खारिज कर दिया गया। लेकिन अभी याचिका जो खारिज किस आधार पर की गई है पूरे डिटेल नहीं आई है। 100 पेज का जो कॉपी था, जो वकील थे उन्होंने जज के सामने पेश किए, जो सरकार के पद से जो जवाब दे रहे थे। एक तरफ जो याचिकाकर्ता के जो वकील थे वो दे रहे थे जवाब। उसके बाद जो है सीधे तौर पर सुनवाई हुई और याचिका खारिज कर दिया गया। अब उन अभ्यर्थियों को करारा झटका लगा जो अभ्यर्थी लगातार एग्जाम को री एग्जाम करवाने के लेकर अड़े हुए थे। और इसके बाद जो फैसला है हाईकोर्ट का, जो ये फैसला है, ये अभ्यर्थियों के लिए और जो नेता उनके समर्थन में आंदोलन कर रहे थे उनके लिए ये कितना बड़ा झटका है? बिल्कुल बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अभ्यर्थी उस बहाने में कई राजनेताओं की एंट्री हुई है। ये बिहार के राजनेताओं की तो जरूर एंट्री हुई, पप्पू यादव, प्रशांत किशोर, इसके साथ तेजस्वी यादव और तमाम जो नेताओं की एंट्री हुई। बिहार के क्षेत्रीय जो तमाम जो राजनेता जो राजनीति करते हैं उनकी एंट्री हुई विपक्ष में जो है। और उसके साथ साथ देश के जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, पीएम के उम्मीदवार कहे जाते हैं, उनकी भी एंट्री होती है। वो भी यहाँ आते हैं गर्दनी बाग में, अभ्यर्थियों के बीच में धरने में बैठते हैं। उसके बाद लोगों से वार्तालाप करते हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों को अपने दिल्ली आवास पर भी बुलाते हैं, वहां पे भी अभ्यर्थियों से पूरे मामले को जानते हैं। लेकिन अब सीधे तौर पर उन नेताओं के भी करारा झटका लगा। अभ्यर्थी को तो झटका लगा ही है, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार जो कह रहे थे कि पेपर को रद्द करके फिर से परीक्षा लिया जाए। इसके साथ साथ बता दें कि जो मेंस की तिथि है वो भी घोषित कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी जो अभ्यर्थी अड़े हुए थे कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं होगा तब तक मामला शांत नहीं होगा। लेकिन अब सीधे तौर पर
हाईकोर्ट पर लोगों का विश्वास था, अब हाईकोर्ट सीधे तौर पे खारिज कर दिया। अब जो लोग अभ्यर्थी हैं वो गुहार लगा रहे हैं कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो अभ्यर्थियों के साथ जो लीडर कर रहे थे, जो छात्र नेताओं की जो अगुवाई चल रही थी, एक तरफ जो गुरु रहमान और एक तरफ जो खान की भी एंट्री हुई थी, जो वो भी सीधे कह रहे हैं कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो है अब जो दस्तावेज हैं वो पेश करेंगे और जो प्रूफ है वो भी हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो क्या लगता है विवेक, दोबारा अभ्यर्थी उतरेंगे सड़क पर, आंदोलन करेंगे? बिल्कुल, अभी भी अभ्यर्थी जो है पटना हाईकोर्ट के बाहर डटे हुए थे सुबह से ही कि फैसला का इंतजार कर रहे थे कि फैसला आएगा, उसके बाद कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। इसके साथ साथ अभ्यर्थियों को ये भी उम्मीद थी कि अगर फैसला हम लोग के सकारात्मक आता है तो आगे की तैयारी करेंगे, क्योंकि मेंस की तिथि अब में कम ही दिन बच गया है। अगले माह में मेंस का एग्ज़ाम है, तो ऐसे में अभ्यर्थी मेंस की भी तैयारी में जुटे हुए हैं और ऐसे में लोगों को ये भी उम्मीद था कि भाई जो पुनः परीक्षा अगर हो जाती है, इनको जिन अभ्यर्थियों को डाउट था कि हम फेल होंगे, तो उन अभ्यर्थियों का भी सीधे तौर पर अब जो है करारा झटका लगा। अब देखना होगा कि लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला लेकर जो संज्ञान लेती है कि नहीं, क्योंकि पहले सब लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि पहले आप निचली अदालत से जाइए, यानी आपने जो हाईकोर्ट है हाईकोर्ट से जाइए, उसके बाद उच्च सदन आइए कि जब हाईकोर्ट फैसला नहीं सुनती है। तो अब सीधे तौर पे हाईकोर्ट है याचिका खारिज कर दिया है। अब लोगों को उम्मीद है कि अब सुप्रीम कोर्ट पर अब देखना होगा कि लोग सुप्रीम कोर्ट में कब याचिका दायर करते हैं। जी धन्यवाद विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।